भगवान भोलेनाथ की भगवान की कृपा से त्रिकालदर्शी कैलाशवासी शंकर की करुणा से हम बैठ कर के भगवान की कृपा से ही हम कथा सुन सकते हैं। यदि भोलेनाथ की कृपा नहीं होती प्यारे तो हम कथा नहीं सुन पाते हैं। भगवान की कृपा से ही हमें कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। इसलिए गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए परमात्मा की कथा सुनना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए, बाबा ऐसी कृपा करना जो आपकी कथा हम संपूर्ण कथा श्रवण कर सकें। ऐसे भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए। कल आप कथा को श्रवण कर रहे थे कि भगवान पार्वती ने राम जी की परीक्षा लिया। सती ने मन ही मन में भगवान शिव ने सोचा, सती ने सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अब जो है सती का स्वीकार करना असंभव है। ये मन में भाव आया। भोलेनाथ ने सोचा कि जगत जननी सीता जो है गुरु माँ है, भगवान राम मेरे गुरु हैं और जगदम्बा सीता जो है माँ है। सती ने आज सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अब सती को जो है वाम अंग में लेना असंभव है। और आकर के भगवान शिव से भी झूठ बोल दिया। दक्ष प्रजापति ने सुंदर जो है सभी बेटियों को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, न भगवान शिव को जो है बुलाया, बेटी को भी नहीं बुलाया। सती जो है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी बहनें आई होंगी, यज्ञ हो रहा है, बहुत विशाल यज्ञ है, और यज्ञो भाई विष्णु हो, यज्ञ भगवान विष्णु का रूप होता है। यदि आपकी कृपा हो जाए भोलेनाथ तो हम भी यज्ञ में चले। यदि आपकी कृपा हो जाए यज्ञ में हम भी चले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े समझदार हैं, जाना ठीक नहीं होगा। हट करने लग गई। बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करने लग गई। भोलेनाथ समाधि में हैं, चरण सेवा करने लगे। पिता भवन के जाने के लिए सती बार बार निवेदन करें, भूल गए होंगे, और भगवान शिव करें तुम्हारे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं देवी, नहीं भूले होंगे, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन नहीं मानी, और सती पिता के यज्ञ में पहुंची हैं, और वहां जाकर के सर्वत्र जब दर्शन किया, देखा तो कतहु नदी के शंभु कर भागा, कहीं भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं था। यहां तक कि जो बहनें थी, भगनी बहुत मिली मुस्काता। सती की जो बहनें थी मुस्कुराती हुई मिली। एक बहन ने तो ये कहा कि आजकल उन्होंने भोलेनाथ ने मकान बनाया है या छत के नीचे, आसमान के नीचे रहते हैं। कोई मकान बनाया कि अभी भी आसमान के नीचे है। आपके लिए कुछ श्रृंगार उंगार बनवाया या ऐसे मतलब फूलों का श्रृंगार चलता है। अनेक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं।
माँ थोड़ी आकर के मिली। सती ने कहा पहले पिता से मिलूंगी। पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? सभी को निमंत्रण दिया, सभी को बुलाया है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया? गई महाराज। सती जाकर के घूम के देखा यज्ञशाला में, कहीं भी भाग नहीं, कहीं भाग नहीं। आज सती के मन में क्रोध आया, जिनका 2 अक्षर का नाम, चाहे कोई नमः शिवाय बोल दे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दे, 2 अक्षर के नाम वाले का आज कहीं भाग नहीं है। अरे मेरे पिता ने क्रोध भी किया था, भगवान ने मुंह नहीं खोला था। दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ से कहा, जब सभा में आए सभी खड़े होकर के सबने वंदन किया, सबने जो है अभिवादन किया, सम्मान किया। ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, सभी खड़े होकर के जो है अभिवादन किया, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए। दक्ष प्रजापति ने कहा ये मेरा दामाद है। सब खड़े हुए लेकिन सभा में खड़े नहीं हुए, श्राप दे दिया। आज से श्राप देता हूं। दक्ष प्रजापति बोले भगवान शिव के लिए श्राप देता हूं कि आज के बाद शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, कहीं भाग नहीं होगा। और हाँ, शंकर का निवास होगा, भोलेनाथ का निवास होगा तो शमशान में निवास होगा, ये भी आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ खड़े हुए और खड़े होकर के नाचने लग गए। विष्णु भगवान ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा, बैठ जाओ, नाच क्यों रहे हो? तुमको श्राप मिला है, आशीर्वाद थोड़ी मिला है। भोलेनाथ ऐसे देव हैं प्यारे, ऐसे संतुष्ट देवता हैं। नाचने लग गए। विष्णु ने कहा बैठ जाओ, तुमको श्राप मिला है। बोले भैया मेरे जैसा ससुर किसी का नहीं होगा, मेरे जैसे ससुर जो है किसी का नहीं होगा। मेरे को रजिस्ट्री प्लाट भी दिया है, अगर कोई प्लाट दिया है मुझे, ऐसा प्लाट दिया है जो कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता, ऐसा प्लाट दिया। ऐसे हैं भोलेनाथ। तुम यदि निंदा करते हो वो हमारा ध्यान नहीं देते। तुमने क्या चढ़ाया वो भोलेनाथ ध्यान नहीं देते। तुमने क्या दिया ये तो सब हिसाब, जो मणिभद्र है ना उनका गण, वो सभी को देते। सती को क्रोध आया और सती जाकर के जब भगवान भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं देखा, सर्वत्र घूम करके देखा, कहीं भी भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं है। सती को क्रोध आया और क्रोध में आकर के पिता से कुछ शब्द कहे। सती कहती हैं जिस भगवान भोलेनाथ का शंकर का 2 अक्षर का नाम है, कोई जल चढ़ा दे, कोई दूध चढ़ा दे, कोई भांग चढ़ा दे, कोई गन्ने का रस चढ़ा दे। जो आशुतोष है, कभी किसी की निंदा करते नहीं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, शांत भाव है तो मेरे बाबा भोलेनाथ का, भोले शंकर का। आज तुमने उनकी जो है उनका भाग नहीं दिया, उनकी निंदा किया है। मैं श्राप देती हूं। सती ने कहा जब तक भोलेनाथ नहीं आएंगे तब तक ये यज्ञ संपन्न तुम्हारा नहीं होगा। वो यज्ञ को नष्ट करेंगे और जब उनकी कृपा होगी तभी ये यज्ञ संपन्न होगा, तभी पूरा होगा। ये जिस पूजा में, जिस भाग में, जिस यज्ञ में अगर शंकर का भाग नहीं है प्यारे, वो यज्ञ पूरा नहीं होता। सती ने श्राप दे करके, और जिसने शंकर की निंदा किया है और जिन ने शंकर की निंदा सुनी है, सभी को हमारा दुख उठाना पड़ेगा, सभी को प्रमाण मिलेगा भोलेनाथ की कथा में। जिसने भी
जो भी माने, भगवान शंकर की कथा का निंदा या शंकर की शिव महापुराण की कथा का पाप या अपराध कहीं क्षमा नहीं हो सकता, कभी भी क्षमा नहीं हो सकता महाराज। इसलिए निवेदन करूंगा, सती ने कुछ शब्द कह करके अपने शरीर में से जठराग्नि प्रकट किया और हमन कुंड में कूद करके शरीर को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया अपने शरीर। और प्रश्न ये मांगा शंकर से, भोलेनाथ जब जब मेरा भूतल पे जन्म हो, यदि मुझे पति मिले तो भगवान शिव ही मिले, जन्म जन्म तक रगड़ हमारी और परहु शंभु न तो रहूं कुमारी। जब जब मेरा पृथ्वी में भोलेनाथ जन्म देना, आप ही मुझे प्राप्त होना। सती ने ऐसा कह के हवन कुंड में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला, ज्ञात हुआ, समाधि में बैठे हुए थे भोलेनाथ, और भगवान शंकर जो है, भगवान भोलेनाथ, सूचना मिली। सती ने, नारद जी ने आके बताया, बाबा आप तो तपस्या में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्या हुआ? बोले सती ने दक्ष यज्ञ, प्रजापति के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया। भोलेनाथ को थोड़ा क्रोध आया और बाबा ने अपनी एक जटा निकाल के पत्थर पे पटक दिया। वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ और भगवान ने आदेश किया, बोले जाओ गणों के सहित जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया है महाराज, तूफान लेकर के गणों के साथ, सेना के साथ धूल उड़ाता हुआ, तूफान मचाता हुआ और यज्ञशाला में ऐसे प्रवेश किया, सारी यज्ञशाला को तहस नहस कर, किसी को फेंक दिया, किसी को मसल दिया, सारे देवताओं के वेदियों का सब। और यहां तक प्यारे भृगु जी की महाराज दाढ़ी उखाड़ ली, पूखा के दांत तोड़ दिए। दक्ष प्रजापति का सिर जो है, सिर महाराज काट करके तोड़ करके हमन कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया, बीच में रुक गया यज्ञ। सारे देवता, जैसे यज्ञ रुका, और जब यज्ञ रुकता है सज्जनों तो देवताओं को बहुत कष्ट होता है। यज्ञो वही विष्णु हो, कोई भी यज्ञ है भगवत स्वरूप है, भगवान का रूप है। चारों तरफ हाहाकार हो गया, सारे देवता मिलकर के बाबा के पास आए, भोलेनाथ के पास, बाबा कृपा कर दीजिए, ये मनुष्य है प्राणी, तुमसे हजारों पाप होते हैं, हमसे भी होते हैं, सबसे होते हैं, पाप सभी से होते हैं, किसी के जान में होते हैं, कोई अनजान में होता है, सभी पाप करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ सभी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, बाबा कृपा कर दीजिए। और जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किया। भगवान शिव ने कहा, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान भोलेनाथ गए हैं, देवताओं को वरदान दिया, देवताओं को वरदान दिया, भृगु जी की बकरे की दाढ़ी लगेगी, पूखा जी के दांत हो जाएंगे और दक्ष प्रजापति का जो सिर है वो बकरे का सिर लग जाएगा, जजमान के भोजन से पेट भरेगा। क्यों? बकरा हमेशा मेरा मेरा करता है, वो जब बोलता है मेरा ही मेरा, जो अपना कुछ नहीं है, सब बाबा का दिया हुआ है, भोलेनाथ का दिया हुआ है, शंकर का दिया हुआ है। इसलिए बकरा अभिमानी होता है और अभिमान से कोई यज्ञ नहीं होता, अभिमान से कोई दान नहीं होता, अभिमान से कोई पुण्य नहीं होता।
आशीर्वाद दिया, आदेश किया। आदेश किया जाकर के सभी को भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जैसे ही भगवान ने उस यज्ञ को संपन्न तो कराया, आशीर्वाद भी दिया, बाद में सती का जो शरीर जल गया था, आधा बचा हुआ शरीर भोलेनाथ ने उठाया, कंधे पे रखा, आकाश में उड़ने लग गए। इतना प्रेम करते थे भोलेनाथ सती से, आकाश में उड़ रहे हैं। सती को शरीर को लेकर कितना क्रोध था भगवान भोलेनाथ के। आकाश मार्ग में उड़ रहे हैं। देवताओं ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा, ये तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया और उस चक्र सुदर्शन ने सती के थोड़े थोड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े। जहां जहां सती का शरीर गिरा, अंग गिरा, वो सब महाराज सती के ही रूप है महाराज। चाहे मनसा देवी हो, चाहे नैना देवी हो, चाहे चंडी देवी हो, चाहे कुष्मांडा हो, चाहे कोई भी हो, जितने देवियों के स्थान हैं सब सती का ही शरीर है महाराज। जहां जहां सती का शरीर गिरा, लेकिन सती ने आज कहा भोलेनाथ से, बाबा भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु स्वामी आपके बिना मैं रह नहीं सकते। भगवान ने कहा, सती तुमने यज्ञ में कूद करके मेरे यज्ञ को रोका है। तुम धर्म पत्नी हो, लेकिन तुमने अपराध किया है और तुमको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। जिसने भी भगवान का अपराध किया है, भगवान का अपराध 7 जन्मों तक निवारण नहीं हो सकता। कभी निवारण नहीं होता। कथा पंडाल में किसी की चीज गिर जाए या खो जाए, तुरंत उसको पहुंचा देना चाहिए, तुरंत उसको। और यदि किसी के पास कोई ले गया या रख लिया, याद रखना, एक जन्म नहीं, शिव महापुराण के मध्य का यदि चोरी कर लिया या मिल गया, 7 जन्मों तक उसका तुम जो है कंगाल ही रहोगे महाराज। बहुत गरीबी का सामना करना पड़ेगा, बहुत कष्ट का सामना उठाना पड़ेगा, बहुत महाराज दुख की बात है। कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, उसकी महाराज चांद सूरज निकाल लिए। कोई देवी की कोई वस्तु गिर गई, रख लिया, अरे किसी को तो मिली होगी। किसी का छोटा सा कलमंगल सूत्र, देवियों ने, थोड़ा सा आप लोग देखा करो, उन देवियों के शक्ल में लिखा होता है, आप सब समझ जाते हैं पापी कौन है, दुष्ट कौन है। क्योंकि कथा पंडालों में आजकल ये भूमिका बना के रखते हैं, प्रसाद में जहाँ तुम लग जाते हो तहाँ वो अपना काम चालू कर देते हैं। कमलेश जी कह रहे थे अगले साल से कैमरा लगाएंगे सबके ऊपर। हाँ, कथा में कैमरा लगाया करेंगे, बोले पता कल सब समझ जाओगे। जो बैठी उनको पीछे मत बैठने दो, पीछे आए हो साइड में बैठिए। सबको लिखा होता है, कोई संकोच नहीं। तुमने भीड़ में प्रसाद किसमें हो गए या आरती के चक्कर में हो गए, और उन्हें अपना जो उनका चक्कर, तो काम दूसरा ही होता है। इस प्रकार के जो होती हैं, जो देवियां, उनके बता देते, भाई तो कोई था नहीं, काम तो देवियों का, कोई भाई नहीं था बीच में। और आजकल भाई लोग नहीं, देवियों बीच में प्रवेश करके नारी नारी के बीच पहुंच जाती है और वो अपना हाथ साफ कर देती। अगर सच किसी को मिल गया हो धोखे में किसी को, वो चुपचाप जो महाराज भागवत पंडाल में बता देना चाहिए। छोटा सा सोना तुम्हारा वंश नाश कर सकता है। थोड़ी सी सोना, सोना तो वैसे दुखदाई होता है, और शायद तुमने उसको रख लिया
वंश का विध्वंस हो सकता है महाराज उससे। अगर कथा पंडाल में मिला, एक कल देवी रात के 11 बजे आई, खाना वाना खा लिया, बोले इसके बाद हमने देखा तो मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं। उसको तब तक पता नहीं चला था, यहाँ आ गई पता करनी, यहाँ तो नहीं गिरा महाराज। बताइए, उनको जब तक पता नहीं, भोजन बना लिया, भोजन पा लिया, फिर याद आया मेरे गले में मंगलसूत्र। और शुरू वाले दिन से हम बताते रहते हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। थोड़ा सा अभी और बीच में बोल देंगे, सावधान हो जाइए। कभी भी कथा में, कीर्तन में, सत्संग में सोना पहन के नहीं जाना, चांदी पहन के नहीं, कभी भी। क्योंकि इन जैसे जो दुष्ट लोग बीच में आते हैं, इनको जो है सबक सिखाना जरूरी है। कभी मत जाओ। इसलिए पापी सब जगह हैं, लेकिन शिव महापुराण का पाप जो है, यहां का किया हुआ अपराध, सती ने आज यज्ञ कुंड में कूद करके यज्ञ का अपराध किया है। भगवान ने कहा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। और हाँ सती, कोयल का जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, पक्षी योनि भी जाना पड़ेगा। सती ने कहा भोलेनाथ आपके बिना मैं रह नहीं सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तब भगवान ने कहा देवी, आगे जब 2 आषाढ़ आएंगे, पुरुषोत्तम का मास, डबल आषाढ़ का महीना आएगा, उस समय जो है, उस समय आपको जो है मेरी कृपा होगी और आप जो है कोयल के रूप में आकर के मोक्ष को प्राप्त करोगे। फिर आप पार्वती का जन्म लेकर के मुझे प्राप्त करोगे और इसके बाद तुम्हारा बार बार जन्म भूतल पर नहीं होगा। भगवान ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना करके सती ने जो है अगला उनका जो जन्म हुआ, हिमालय की बेटी बनकर के उनका जन्म हुआ। कोयल सब पक्षियों में जो है, सभी वृक्षों में, सभी में बैठेगी, सब जगह जाएगी, लेकिन कभी भी कोयल आप देखना बेल पत्र के वृक्ष में पत्ते में कभी चोंच नहीं मारेगी। और आषाढ़ का महीने में सबसे ज्यादा कोयल बोलती है। आषाढ़ सावन का महीना जब आएगा सबसे ज्यादा बोलती है। और बेल पत्र में पैसा कभी भी वो चोंच नहीं मारती। जितने भी महाराज उनको आदेश दिया, भगवान ने कहा जब तुम पार्वती को जन्म लेकर के तपस्या करके तब मुझे प्राप्त करोगे। और तब से ही होता है। अगर किसी की परीक्षा भी लेना है, पहचान करना। एक बार मेरे कन्हैया के पेट में दर्द हो गया, कन्हैया के पेट में दर्द हुआ। कुरुक्षेत्र में भी भगवान गए थे, आपने सुना होगा महाभारत में। वहां भगवान कृष्ण राधा से मिले, राधा कृष्ण से मिले, खूब बातचीत हुई अच्छे से। किसी ने राधा रानी से पूछा कि कुरुक्षेत्र में तुमको क्या अच्छा लगा। यहां तक कि भगवान ही पता कर रहे हैं। भगवान ने पता किया, राधा रानी तुमको क्या अच्छा लगा। बोले सब कुछ मुझको अच्छा लगा। और क्या चीज नहीं है। तब राधा रानी ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि में सब कुछ है, सब कुछ है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा तीर्थ है, क्या चाहिए। बोले सिर्फ कुरुक्षेत्र में वृंदावन की रज नहीं है महाराज, और सब कुछ है। यहाँ पे जो रज में जो रज का जो आनंद है, वो रज यहाँ पे नहीं है, रज नहीं है। भगवान
राधा रानी से कहते हैं, राधा रानी ने कहा मेरे कन्हैया से मैं कहां नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, राधे तुम सब जगह हो, सर्वत्र हो, हर मंदिर में हो, हर शरीर में हो, हर जगह में हो, कण कण में हो। भगवान कर तुम कण कण में हो, फिर मैं कहां नहीं हूं। मेरे कन्हैया कहते हैं राधा रानी से कि तुम मेरे भाग्य में नहीं हो, बाकी सब जगह हो राधा रानी, सिर्फ भाग्य में। राधा के साथ कृष्ण विराजमान है एक सेवा में, लेकिन विवाह रुक्मिणी के साथ। भगवान इसने कहा कि तुम सब जगह हो, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं हो, मेरे नसीब में नहीं हो। भगवान के दर्द हुआ। सबसे ज्यादा यदि चाहने वाली है तो राधा, सबसे ज्यादा। भगवान का कोई चाहने वाली नारी है, कोई गोपी है, कोई सखी है तो राधा रानी है प्यारी, से ज्यादा कोई नहीं। भगवान के दर्द हुआ, दवा दिया, झाड़ फूंक भी हुआ, पूजा पाठ हुआ, लेकिन आराम नहीं हुआ। लेकिन आराम नहीं हुआ, सब चीज हुआ लेकिन आराम नहीं हुआ। जब आराम नहीं हुआ तो देव ऋषि नारद आए और नारद जी ने कहा आपका दर्द कैसे ठीक होगा। क्या हो रहा है? बोले दर्द हो रहा है। ठीक कैसे होगा? बोले मुझे क्या पता। बोले दर्द आपका, पेट आपका, शरीर आपका, आप ही तो बताओगे दर्द कैसे ठीक होगा। बोले मुझे पता नहीं। किसी ने कहा नारद जी से, किसी चाहने वाली नारी के चरण की रज ला दो, देखो नारी क्या चीज है। और कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नारियों का सातित्य जो था प्यारे, बहुत आगे था, बहुत ज्यादा अपार उनकी शक्ति थी। जो त्रेता युग अपार शक्ति थी। नारी क्या नहीं कर सकती, अपार है। भगवान कहते हैं जो चाहने वाली, सबसे चाहने वाली नारी के चरण की रज ला दो, उससे भगवान का दर्द ठीक हो जाएगा, भगवान के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, उससे आराम हो जाएगा। नारद जी तुरंत गए, देवऋषि नारद तुरंत वहां पहुंचे, रुक्मिणी के सामने पहुंचे, अपना अंगोछा बिछा दिया और अंगोछा बिछा करके बोले अपने चरण दो। रुक्मिणी से कह रहे हैं, बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारे चरणों की रज झाड़ूंगा। रज चाहिए भगवान का दर्द ठीक करने के लिए। रुक्मिणी ने तुरंत अपने पैरों को उठा लिया। अरे बोले हम पतिव्रता नारी हैं, हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकते। अरे भगवान का दर्द ठीक होना है, तुम रज नहीं दोगी? बोले बिल्कुल नहीं दे सकते। हटा लिया। किसी ने रज नहीं दिया भगवान को, किसी ने रज ही नहीं दिया। श्री राधे। अच्छा बात ही आज तो पूट से भी लोग पहुंच गए मास्टर जी हैं, बधाई हो। भगवान जो है भोलेनाथ, किसी ने नहीं दिया। रुक्मिणी ने, मित्रविंदा, सत्यभामा, जगन्नाथ, लक्ष्मणा, किसी ने रज नहीं दी। 16,108 रानियां, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो अपने चरणों की रज दे दें भगवान को, पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी नहीं दिया। देखिए, और भगवान नारद जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी चरणों की रज मिल जाएगी तो कन्हैया के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चरण की रज। देव ऋषि नारद वृंदावन चले गए और वृंदावन गए तो राधा रानी पानी लेके आ रही थी महाराज।